गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 4 देखेंगे, चाप वलय तथा वायु प्रवाह। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। वायु चाप या उसे वायु दाब भी कहा जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं एयर प्रेशर। दूसरा टॉपिक देखेंगे वायु दाब वलय या उसे वायु दाब पेटी भी बोला जाता है, एयर प्रेशर बेल्ट्स इंग्लिश में बोलते हैं। अब इनमें 4 टाइप्स के बेल्ट्स होते हैं, 4 टाइप के वायुदाब पेटियां होती हैं जिसे एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला भूमध्य रेखीय अंचल, कर्क या मकर रेखीय अंचल। तीसरा है ध्रुववृत्तीय प्रादेशिक अंचल और चौथा है ध्रुवीय अंचल। तो इन चारों को उनकी विशेषताओं के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक को आज पहले देख लेते हैं कि वायु चाप या वायु प्रवाह किसे कहा जाता है, वायु दाब किसे कहा जाता है, एयर प्रेशर किसे कहा जाता है। तो वायु जो है वो एक भौतिक वस्तु है, उसका अपना एक दबाव होता है, उसका अपना एक वेट होता है, वजन होता है, और उसी वजन से जब वायु पृथ्वी तल पर या समुद्री भाग में दबाव डालता है, प्रेशर डालता है, उसे ही कहा जाता है वायु दाब या वायु चाप। जिस वजन से या जिस वेट के कारण वायु जो है वो पृथ्वी तल पर दबाव डालता है या चाप डालता है, उसको कहते हैं वायु दाब या वायु चाप, इंग्लिश में बोलते हैं एयर प्रेशर। मुख्य रूप से एयर प्रेशर 2 प्रकार का होता है, एक हाई एयर प्रेशर और दूसरा है लो एयर प्रेशर, उच्च वायु दाब या निम्न वायु दाब। जिस क्षेत्र में अधिक वायु का चाप पड़ता है उसे कहा जाता है उच्च वायु दाब का क्षेत्र, और जिस क्षेत्र में वायु दाब का जो चाप है वो कम पड़ता है उसे कहा जाता है निम्न वायु दाब का क्षेत्र। मुख्य रूप से 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं हम लोग। उच्च वायु दाब, इसको आप कॉपी पे लिख सकते हो, उच्च वायु दाब फर्स्ट, और दूसरा निम्न वायु दाब, निम्न वायु दाब। और मुख्य रूप से कहीं भी अगर हवा एक जगह से दूसरी जगह बहती है तो ये मुख्य रूप से दाब के कारण या वायु दाब के कारण ही ऐसा होता है। उच्च वायु दाब को इंग्लिश में बोलते हैं हाई प्रेशर, एचपी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म, हाई प्रेशर, और निम्न वायु दाब को एलपी लिख देते हैं लो प्रेशर, ठीक है। मुख्य रूप से वायु जो है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ही प्रवाहित होती है। कोई भी वायु हो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही प्रवाहित होती है, जहां पर निम्न वायु दाब का केंद्र होगा वहीं से प्रवाहित होगी। तो आई होप आपको ये वायु दाब किसे कहते हैं वो समझ में आ गया। वायु के द्वारा पृथ्वी तल पर पड़ने वाले दबाव को कहा जाता है वायु दाब। उसी के आधार पर अब पूरे पृथ्वी पर अलग अलग वायु दाब पाए जाते हैं या अलग अलग वायु दाब की पेटियां पाई जाती है। कहीं पर उच्च प्रेशर का जोन होता है या उच्च वायु दाब पेटी देखने को मिलती है, और पृथ्वी के किसी भाग पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है, वहां निम्न वायु दाब की पेटी देखने को मिलती है। इन वायु दाब की पेटियों के कारण ही पृथ्वी तल पर हवा का संचलन होता है या वायु के प्रवाह का संचलन होता है। जब वायु एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बह कर जाती है, मुख्य रूप से किसके कारण, इन वायु दाब पेटियों के कारण ही ऐसा देखने को मिलता है। तो एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है पृथ्वी का, और इसमें कुछ अक्षांश रेखाओं को मैंने ड्रॉ किया है और उसको शेड किया है। कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा है। सबसे इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा तो आपको पता ही है 0 डिग्री, जिसको क्या कहते हैं, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, और वो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो सबसे पहला वायुदाब पेटी जो कि भूमध्य रेखा के पास दिखाई पड़ता है उसका नाम दिया गया है भूमध्य रेखीय अंचल, भूमध्य रेखीय अंचल, ये भाग। और इसका जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिणी गोलार्ध तक फैला हुआ है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। मतलब ये 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ में भी है और 0 डिग्री से 5 डिग्री साउथ में भी है, ठीक है।
तो ये वायुदाब पेटी जो है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक फैली हुई है, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण तक। ये वायुदाब पेटी की खासियत क्या है? इस भाग पर सूर्य की किरण जो है वो हर वक्त सीधी पड़ती है, डायरेक्ट सनरेज मिलता है। इसके कारण जो भी वायु प्रवाह यहाँ पर है, जो भी वायु जो यहाँ पर मौजूद होती है इस भाग पर, वो जल्दी गर्म हो जाती है। और गर्म वायु की खासियत क्या होती है कि गर्म वायु जो होता है उसका जो वेट होता है वो हल्का होता है, और गर्म वायु के वेट हल्का होने के कारण वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है। और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इस वायु का तापमान क्या होगा? धीरे धीरे कम होगा, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो लैप्स रेट के बारे में। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा 165 मीटर्स में, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे। इसे कहा जाता है लैप्स रेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो गर्म वायु है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चली जाती है, और जो जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाती है तो ये वायु का प्रवाह यहाँ पे ऐसे दिखा दे रहे हैं, इसको ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है। और ऊपर की तरफ जाने के कारण अब जैसे ही ऊपर की तरफ गई तो वायु जो है उसका तापमान की कमी के कारण वो धीरे धीरे ठंडा हो गया, और ठंडे हो जाने के कारण ये वायु जो है वो इस तरफ मुड़ गई, और ये धीरे धीरे जाकर अगले वायुदाब पेटी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इधर से भी यही होता है। तो इस जगह की खासियत क्या हो गई? यहाँ डायरेक्ट सनरेज पड़ता है, उसके कारण वायु जो है वो ऊपर की तरफ चली जाती है। ऊपर की तरफ चले जाने के कारण यहाँ पर एक खाली क्षेत्र बन जाता है। खाली क्षेत्र बन जाने के कारण यहाँ पर कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा? लो प्रेशर। तो 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के बीच का एक खाली जगह बन जाने के कारण जैसे ये वायु ऊपर की तरफ चली गई, ये भाग जो है वो खाली हो गया। उसके कारण क्या हुआ? यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र बन गया, लो प्रेशर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इस जगह पर लिख देते हैं LP, लो प्रेशर। तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब अंचल है ये। क्लियर है? फर्स्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है और वायु जो है वो ठंडी हो जाती है, गर्म हो जाती है। उसके कारण वो धीरे धीरे ऊपर जाती है और एक खाली क्षेत्र बन जाता है। इसी कारण से यहाँ लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कर्क और मकर रेखा अंचल। कर्क रेखा और मकर रेखा तो आप लोग सभी को पता है। कर्क रेखा कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। तो ये कर्क और मकर रेखीय अंचल जो है एक उत्तरी गोलार्ध में है, एक दक्षिणी गोलार्ध में। इसका विस्तार 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच पाया जाता है। 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में। अब पहला कारण तो देखिए यहाँ पर तापमान अधिक था, इस कारण से क्या हुआ? लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ। इस भाग में भी मुख्य रूप से तापमान में अधिकता ही देखने को मिलती है, लेकिन क्या होता है? घूर्णन गति के कारण यहाँ जो वायु मौजूद होती है और जो ध्रुव के तरफ भूमध्य रेखा की तरफ से जो वायु जा रही है और इस भाग से जो वायु आ रही है, धीरे धीरे यहाँ पर जमने लगती है, धीरे धीरे इन दो भागों पर आके उतरने लगती है ये ठंडी वायु। अब जैसे इस भाग में भी ठंडी वायु जमा होने लगती है तो यहाँ पर कौन सा जोन क्रिएट होता है? हाई प्रेशर जोन। ठीक, इस भाग में भी हाई प्रेशर जोन बनेगा। उत्तरी भाग के अंचल को कहा जाएगा कर्क रेखीय अंचल या कर्क रेखीय उच्च वायुदाब अंचल, और दक्षिणी भाग के अंचल को कहा जाएगा मकर रेखीय उच्च वायुदाब अंचल। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर बीच वाला। उसके बाद थर्ड आएंगे हम लोग ध्रुव वृत्तीय प्रदेश। ध्रुव वृत्तीय प्रदेश, अब ये कहां पर पाया जाता है? मुख्य रूप से इसका विस्तार भी जो है यहाँ पर हम डिग्री ऑलरेडी मेंशन किए हैं, 60 डिग्री से स्टार्ट करके 70 डिग्री के बीच में। अब ये कुमेरू रेखा पर है, इस कारण से इसे कहा जाता है कुमेरू अंचल या कुमेरू उच्च निम्न वायुदाब पेटी, और ये सुमेरु में है, इस कारण से इसका नाम दिया गया है सुमेरु निम्न वायुदाब पेटी।
ये भी दो भागों में बटा हुआ है। उत्तरी गोलार्ध में 60 डिग्री उत्तर से लेके 70 डिग्री उत्तर, और दक्षिणी गोलार्ध में 60 डिग्री दक्षिण से लेके 70 डिग्री दक्षिण। यहाँ पर भी वायु जो है, ये निम्न वायु यहाँ पर नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूमने के कारण क्या हो रहा है, ये वायु जो है यहाँ से छिटक रही है। जब कोई भी चीज रोटेट करेगा तो ये वायु इस तरफ छिटकेगी। ये दोनों हिस्से में छिटक रही है, दोनों हिस्से में। सपोज करो ये बॉल, हम आपको फिर से दिखाते हैं। सपोज करो ये जो पृथ्वी जो है इस तरह से घूम रही है, उसके कारण क्या होगा, यहाँ पर जो भी एयर मास है, जो भी वायु मौजूद है, वो दो तरफ रिफ्लेक्ट करेगी। तो ध्रुवीय प्रदेश या ध्रुववृत्तीय प्रदेशों में ऐसा होता है कि यहाँ पर जो वायु मौजूद होती है, वो छिटकने का कारण यहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। इस भाग में भी लो प्रेशर जोन बनता है, और ये वायु जो है वो जाकर कहां पर उतरती है, ध्रुवों के पास। तो आखिरी अंचल जो है वो ध्रुवीय अंचल है। ध्रुवीय अंचल का विस्तार 80 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, 80 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर और 80 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण के बीच। एक उत्तरी ध्रुवीय अंचल होगा, एक दक्षिणी ध्रुवीय अंचल। इन दोनों भागों में हमेशा हाई प्रेशर जोन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का तापमान कम है, इस भाग में वाष्पीकरण कम होता है, एवापोरेशन जो है वो कम होता है। इस कारण से जो हवा है वो नीचे की तरफ ही बैठा हुआ रहता है, और इसके कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब पेटी देखने को मिलती है। इस भाग में भी उच्च वायुदाब पेटी देखने को मिलती है, और इन्हीं वायुदाब पेटियों के कारण ही हवा का संचलन होता है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। एक बार फिर से देख लेंगे वायुदाब, इसमें हम लोगों ने पढ़ा आज वायुदाब क्या है। उसके बाद वायुदाब पेटियां, विश्व में कितनी वायुदाब पेटियां हैं, कहां पर उच्च वायुदाब है, कहां पर निम्न वायुदाब। इस वीडियो को आप पॉज करके इस डायग्राम को बना सकते हैं, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है। इसको आप इस डायग्राम के अनुसार आप चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू।